बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी जनाब। तो जिंदगी में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन तब तक जब तक दूसरों को खुश रखने से आपको वाकईतन खुशी मिलती हो। जिस दिन से आपको ये महसूस होने लग जाए कि आप सिर्फ एक पीपल प्लीजर बन के रह गए हो, जिसकी वजह से लोग आपको यूज कर रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी उनको सिर्फ खुश करने के लिए उनकी हर बात मानते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये पीपल प्लीजिंग की आदत आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है और आप सिर्फ लोगों के हाथों का एक खिलौना बन जाते हो। आज की ये वीडियो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पीपल प्लीजर। तो आज मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी वो सिर्फ एक्सपर्ट टिप्स नहीं होंगी, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस भी होगा। तो वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप एक पीपल प्लीजर हैं, देन आई प्रॉमिस इट विल बी वर्थ इट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप पीपल प्लीजिंग की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, ओन योर एडिक्शन। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अकेले बैठकर गौर से सोचें और अपनी एडिक्शन को ऑन करें। खुद से ये कबूल करें कि आपको बिला वजह और बिला जरूरत लोगों को प्लीज करने की, लोगों को खुश करने की आदत है, और ये भी कि ये आदत एक टॉक्सिक आदत है जिसकी वजह से ना सिर्फ आप यूज हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बल्कि इसके साथ साथ आपकी इस टॉक्सिक आदत की वजह से आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी, सारा वक्त पीपल प्लीजिंग में जाया कर रहे हो। नंबर 2, रिमाइंड योर सेल्फ रिलेशंस आर म्यूचुअल। सेकेंडली, इस बात को अच्छे से जहन में बिठा लें कि हेल्दी रिलेशन हमेशा म्यूचुअल होते हैं, हमेशा टू साइडेड होते हैं। अगर आप कुछ लोगों से वन साइडेड रिलेशन निभा रहे हो, जिसमें हर बार आपको ही झुकना पड़े और उनकी हर बात माननी पड़े और हर वक्त वो डिसीजन करें और आपको फॉलो करना पड़े, तो वो रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन है ही नहीं। तो एक अनहेल्दी रिलेशन के लिए खुद सफर करना बेवकूफाना है। नंबर 3, यू विल लूज योर सेल्फ वर्थ। याद रखें कि अगर आपने ये ओवर पीपल प्लीजिंग की आदत ना छोड़ी, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू खो बैठेंगे और हर रिश्ता आपको डोमिनेट करने लग जाएगा और आपको ऐसी पर्सनैलिटी कंसिडर करना शुरू कर दिया जाएगा जिसको कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। आपकी वैल्यू उस टिश्यू पेपर से ज्यादा की नहीं रहेगी जिसको जैसे चाहे, जिस मर्जी तरीके से चाहे यूज कर कर फेंका जा सकता है। So consider your self-worth. Number 4, start to act at delays. अब आप एकदम से ना करने की आदत नहीं डाल सकते। इस चीज को आपको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना होगा। शुरू शुरू में डिलेज ऐड करना शुरू करें, और वो डिलेज ऐसे नहीं करने कि आप कह दें कि ये काम मैं 2 दिन बाद करूंगा या कुछ अर्से बाद करूंगा। आप निहायत मुहज़्ज़बाना और काइंड वे में ये कहना शुरू करें कि अभी तो मैं कुछ बिजी हूँ, आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा या बाद में जवाब दूंगा, और ये कहकर फौरन वहाँ से चले जाएं ताकि आपको मजीद ट्रिगर ना किया जा सके। नाउ देयर आर ग्रेट अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपको दोबारा जवाब देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो शख्स अपने काम के लिए किसी और सोर्स को ढूंढ लेगा। नंबर 5, नेवर से आई कांट। जैसे कि अगर एक पीपल प्लीजर को ये कहा जाए कि आप मेरे साथ एक फ्रेंड की पार्टी पर चलें, तो अगर उसे पार्टीज पसंद नहीं, तो वो बजाय डायरेक्ट मना करने के एक्सक्यूजेस बनाने लग जाता है कि मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा, मेरा ये मसला है, वो मसला है। सबसे बड़ी गलती एक पीपल प्लीजर यही करता है कि वो डायरेक्ट नो नहीं करता और उसकी बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लग जाता है। और क्योंकि आपके सामने खड़े लोग आपकी शख्सियत से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं और वो जानते होते हैं कि आप ज्यादा देर तक इस बहाने पर टिक नहीं पाओगे, तो वो फौरन आपके इस एक्सक्यूज को तोड़ने के रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं और वो तोड़ भी लेते हैं। तो कभी भी ना करने के लिए आई कांट की फ्रेज इस्तेमाल ना करें। जस्ट से आई डोंट वांट टू, मैं ये करना नहीं चाहता, मुझे पार्टीज पे जाना पसंद नहीं, दैट्स इट। नंबर 6, इम्प्रूव इंक्रीमेंटली।
देन आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपनी नो करने की आदत में इंक्रीमेंट्स लाकर उसे मजबूत करना होगा। अगर आप एकदम से हर बात पर ना करने लग जाएंगे तो आप बर्न आउट का शिकार हो सकते हो, जिसकी वजह से आप मजीद इस चीज में फंस जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें इंक्रीमेंट्स लाएं। सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक बात के लिए हर शख्स को ना कहना शुरू कर दें जो कि आपको बहुत अनाय करती है। जैसे कि अगर आपको पार्टीज में जाना पसंद नहीं तो पहले 1-2 हफ्तों के लिए सिर्फ इस चीज पर फोकस करें, और जब भी आपको कोई पार्टी का प्रपोजल दे तो ना कह दें। देन जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि आप पार्टी के प्रपोजल को इजीली रिजेक्ट कर लेते हो, देन किसी और नापसंदीदा चीज पर भी ना कहना शुरू कर दें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी नापसंदीदा चीजों पर बाउंड्री सेट कर लेंगे। नंबर 7, नेवर फील गिल्टी फॉर योर पर्सपेक्टिव। कभी भी नो करने के बाद या अपना पर्सपेक्टिव रखने के बाद बेवजह गिल्टी फील ना करें। पीपल प्लीजर के साथ ये इशू बहुत ज्यादा होता है कि जब वो किसी नापसंदीदा बात पर नो कह देता है या किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता है जो कि अगले शख्स की आर्गुमेंट के खिलाफ होता है, तो वो बाद में इतना एम्बेरस फील करता है, इतना गिल्टी फील करने लग जाता है कि वो उस सोच को अपने जहन से निकाल ही नहीं पाता। आपको ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आप पार्टी पे नहीं जाना चाहते और आपका फ्रेंड आपको जबरदस्ती इंसिस्ट कर रहा है तो वो गलत है, वो क्रूल है। आप नहीं, किसी चीज से मना करना आपका पैदाइशी हक है। सो डोंट फील गिल्टी फॉर योर बेसिक राइट। नंबर 8, डोंट थिंक एक्स्ट्रा। हर सिचुएशन के बारे में, हर चीज के बारे में एक्स्ट्रा ना सोचें, उसको अपने सर पर सवार ना करें। अगर कुछ हो भी गया है तो आराम से बैठें और उस चीज को लॉजिकली सोचें कि उस मामले में हालात क्या थे, एग्जैक्टली हुआ क्या था, इमोशंस क्या थे, सिचुएशन क्या थी, आपको ऐसा करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा। इन सारी चीजों को एनालाइज करें, देन उसके बाद कोई फैसला करें। लेट मी गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल। एक इमोशनली ओवर सेंसिटिव इंसान बहुत बड़ा पीपल प्लीजर होता है। देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तब मैं भी एक बहुत बड़ी पीपल प्लीजर थी। सो देयर वाज अ कजन ऑफ माइन जो कि हमारे घर रहती थी। तो जब ये मामला हुआ उस वक्त मेरे भाई काफी छोटे थे और क्योंकि मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हूँ तो मैं उनके लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव थी। अब सुबह के वक्त मैंने अपनी कजन को अपने भाइयों की ठीक ठाक इज्जत करते सुना था और शाम को उसको मेन बाजार से अपनी एक असाइनमेंट कलेक्ट करनी थी, तो इसलिए उसने मेरे भाई को मेन बाजार जाकर वो लाने को कहा। हालांकि तब मेरा भाई तकरीबन 12 साल का था, लेकिन वो कभी मेन बाजार रोड्स पर अकेला नहीं गया था। इसलिए मुझे अपनी कजन के अपने भाई को ये काम कहने पे गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे सुबह वाली बात भी याद थी। अब मैं उसको तो कुछ कह नहीं सकती थी, तो मैं किचन में अम्मी से यही बात डिस्कस करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। उसने किचन के बाहर से सुन लिया। देन इट गॉट क्वाइट अनलकी फॉर मी, क्योंकि वो अंदर आई और उसने मुझे ठीक ठाक सुनाई। कसर उसने भी कोई नहीं छोड़ी। लेकिन क्योंकि तब मैं बहुत ओवर सेंसिटिव थी तो वो बात मेरे दिल को बहुत बुरे तरीके से लगी। क्योंकि वो कुछ अरसे बाद हमारे घर से वापस चली गई थी, तो मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारे घर रह रही थी, वो हमारी मेहमान थी, उसको कितना दुख हुआ होगा, हो सकता है वो इसी वजह से वापस चली गई हो। इस तरह की तरह तरह की बातें मैं हर वक्त सोचती रहती थी। हालांकि उसके वापस जाने की वजह उसका सेमेस्टर कंप्लीट होना था, लेकिन मैं हर वक्त उसको सॉरी करने की प्लानिंग्स बनाती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और वो मुझे आसानी से माफ नहीं करेगी। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसे बाद वो और उसकी पूरी फैमिली किसी वजह से हमारे घर आए, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन मैंने सोच लिया कि आज तो मैं इसे सॉरी करके रहूंगी। उस दिन हम सब कजन्स मेहंदी लगा रहे थे, तो उसने मुझे मेहंदी लगाने को कहा। मेहंदी लगाते वक्त मैंने अच्छी खासी तमहीद बांधकर उससे सॉरी कर ली और उसके बाद वो मुझे हैरानो परेशान देखने लग गई कि ये सॉरी कर किस लिए रही है। यू वोंट बिलीव दिस, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा उससे वो बात याद करवाने में जिसके लिए मैं उसे सॉरी कर रही थी। उसको वो बात सिरे से याद ही नहीं थी जिस बात की वजह से मैंने अपने महीनों
टेंशन्स में गुजारे। अगर मैं उस दिन आराम से बैठकर सोचती कि वो झगड़ा हुआ क्यों था, किस वजह से हुआ था, कैसे हुआ था, तो शायद इस चीज को मैं इतना सर पर हावी नहीं करती। That was not a big deal, but even real shit happens and people move on. So you should too. हर चीज को सर पर सवार ना करें। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने बड़े मसले हैं, वो अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं। अपनी कदर करना सीखें, अपनी अहमियत बनाना सीखें। अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे, खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई नहीं करेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। अपनी खुशी दूसरों के ओपिनियंस में तलाश करना छोड़ दें, अपनी खुशी खुद में तलाश करें। जस्ट फॉलो द टिप्स एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। तो इंशाल्लाह आप इस चीज से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।